अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब हम बात करते हैं HEC से अपनी डिग्री जो है उसका अटेस्टेशन का क्या प्रोसेस है। देखिए, आपकी डिग्री फॉर एग्जांपल आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या डिफरेंट आपकी कोई भी डिग्री है तो इंजीनियरिंग के इस तरह, तो सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि अगर आपकी कोई प्रैक्टिसिंग का आपका लाइसेंस है, जैसे PMDC वगैरह की तरफ से रजिस्ट्रेशन है, उसको भी आपने अपने साथ जो है वो अटैच करनी है। और इसके साथ साथ अगर आप बेसिकली और किसी यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है तो आपकी कोई भी सी फील्ड है बिजनेस की या किसी और, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपनी जो डिग्री है उसको लेके जाना है अपनी यूनिवर्सिटी में। और यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपने वहाँ से उसकी वेरिफिकेशन स्टैंप लगवानी है, साथ में कुछ कॉपीज भी आपको वेरीफाइड देंगे, 2 से 3, वो भी आपने ले आनी है। और जब वहाँ से वेरिफिकेशन होगी इसके बाद आपने ऑनलाइन HEC की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे तमाम तरह डिटेल दी गई है कि इंटरनेशनल अगर आप मुल्क से बाहर है वहाँ से आपने कैसे कोरियर के थ्रू आपने करनी है, उसकी कुछ फीसेज हैं वो आपने पे करनी है, तो आपकी डिग्री जो है टेस्ट करके वापस भेज देते हैं। इसी तरह ही लोकली भी आप जो है वो अगर आप अर्जेंट बेसिस पे नहीं चाह रहे हैं तो आप वो लोकली भी जो है आप उनकी वेबसाइट पे जाए, सारी डिटेल दी है तो मानतर वहाँ से आप ले लें। अच्छा, इसके अलावा ये करना है कि फॉर एग्जांपल जो मेजरली ज़्यादा लोग करते हैं वो है कि वॉक इन में जाते हैं ताकि उस आपको उसी दिन जो है फिर आपको अटेस्टेड कॉपी मिल जाती है। अच्छा, इसके लिए क्या करना होता है कि आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे सारी डिटेल आपने फिल आउट करनी है, उसमें सारी मैट्रिक से लेकर डिटेल ऑनवर्ड यूनिवर्सिटी की सारी जो डिग्री की वो डलेगी, कुछ स्कैन चीज़ें भी डलेंगी, आपने सब कुछ अपलोड कर देना है वहाँ पे। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 10th की आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है किसी मंथ की, तो आपने क्या करना है, जो जो आपने सेट लेके जाना है ना, आपने मैट्रिक FSC की डिग्री भी लेके जानी है क्योंकि आपकी बैचलर्स की है या मास्टर्स की डिग्री है, तो आपने साथ सारी डिग्रीज मैट्रिक से ऑनवर्ड सारी लेके जानी है साथ। और इन सब की जो जो आपने वहाँ पे करानी है, फॉर एग्जांपल आपकी बैचलर्स की डिग्री है तो उसकी साथ उसकी ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी भी, वो दोनों चीजें आपने वो भी लेके जानी है, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों। इस तरह मास्टर्स है उसकी भी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों लेके जानी है। इन सब का ना एक सेट आपने कॉपी करके स्टेबल करके साइड पे कर लेना है, वो वहां पे सबमिट करवाना होता है। तो आपने क्या करना है कि अपॉइंटमेंट फॉर एग्जांपल आपको 10 तारीख की आपको 10 बजे या 9 बजे की मिली है, तो आपने सुबह सुबह 8 बजे चले जाना है क्योंकि रश वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। उसमें ये होता है कि अक्सर औकात ना वो एग्जैक्ट टाइम पे आपको बारी आना मुश्किल हो जाती है, तो आप मॉर्निंग में चले जाएं तो वो वहाँ पे अगेन आपको टोकन मिलेंगे और वहाँ से आप वो टोकन ली जाएंगे और आप बैठ जाएंगे। और या अक्सर वहाँ पे लाइन लग जाती है, लाइन लगेगी, उसमें आपकी बारी आएगी तो आप फीस वगैरह पे करेंगे। फीस वगैरह पे करने के बाद आप बैठेंगे, फिर एक राइट साइड पे काउंटर होगा, वहाँ पे आपने जाना है, वहाँ पे जाके आप सबमिट कराएंगे तो कुछ ही देर में आपको घंटे आधे में वो आपको आवाज़ देंगे और आपको दे देंगे। अच्छा, इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। सबसे पहली चीज़ तो आपकी यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड जो है वो आपकी डिग्री होगी, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। फॉर एग्जांपल बैचलर्स है, यूनिवर्सिटी से आपकी वेरीफाइड डिग्री होगी, साथ में ट्रांसक्रिप्ट होगी, इसके साथ साथ उसकी कॉपी आपने ले लेनी है और मैट्रिक FSC की वैसे ही आपने साथ लेके जानी है। ठीक हो गया, इन सारे सेट की आपकी कॉपी आपके पास होगी। वहां पे जाके लोगों को क्या प्रॉब्लम होती थी, अक्सर लोग वहां जाए तो उनके पास कॉपीज नहीं होती थी, तो ये बड़ा मसला बन जाता है। इनके आपके पास कोई इमेजेस भी हैं अपनी 2 से 3, वो भी पास रखें इनके जरूरत पड़े, लेकिन अमूमन जरूरत नहीं पड़ती, अब वो ऑनलाइन अपलोड वगैरह जो चीजें हैं वो वैसे HEC के पास होती हैं। तो ये बेसिक चीज होगी, ये लेके आपने वहां पे जल्दी सुबह के टाइम चल जाना है। अच्छा, इसके अलावा ना अर्जेंट फीस जो लास्ट टाइम हमने दी थी वो 3000 थी पर एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिग्री है और यानी मैट्रिक फॉर एग्जांपल आपने बैचलर्स की करवानी है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट और जो मेन उसकी होगी क्या कहते हैं डिग्री, वो 2 डॉक्यूमेंट हो गए, तो पर डॉक्यूमेंट 1000 फीस थी, तो 2000 ये, और अर्जेंट की एप्लीकेशन फ्री 3000 थी। तो वहां पे जाके मैंने लास्ट टाइम 5000 सबमिट की, तो उसकी बेसिस पे, यानी अगर आपके पास इसी तरह ही आपकी मास्टर्स की डिग्री भी वो भी आप साथ ले जाए तो 3000 आपकी एप्लीकेशन की होगी और इसके बाद 2000 आपकी 2 हो जाएंगी ट्रांसक्रिप्ट और जो डिग्री है वो बैचलर्स की भी इसी तरह ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री जो मास्टर्स की है, तो ये 4 हो जाएंगी, तो आपका तकरीबन ये 7000 तक आपका इस तरह का बनेगा। लास्ट टाइम ये फीसेस थी। अब की क्या लेटेस्ट चल रही है, आपको पता है कि कुछ ना कुछ महंगाई भी होगी और मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, तो आप मजीद डिटेल जो है वो आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। और इसी तरह है कि आप जो भी वहाँ पे जाए तो एक तो कॉपीज का खास ख्याल रखें, साथ ले जाए, साथ में स्नैक और पानी वगैरह का भी हिसाब रख लें कि आप बड़े कंफर्टेबल होके आप मेक श्योर कर लें कि आपने 3-4 घंटे अगर आपके लगते हैं तो आप वहाँ पे बड़े इजीली गुजार सकें। तो ये ओवरऑल वहाँ की फीसेस वगैरह हैं। और इसी तरह ही अगर आप कोरियर के थ्रू करवाना चाहते हैं तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, मोस्ट प्रॉब्ली कहते हैं कि 15 डेज टू ऑनवर्ड्स या मंथ लग जाता है, वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन चल रही है, कितनी अटेस्टेशन आई हुई हैं। तो वो प्रोसेस अगर आपको इतनी अर्जेंट नहीं चाहिए तो आप कोरियर के थ्रू भी करवा सकते हैं। HEC से डिग्री वेरिफिकेशन करवानी है तो अक्सर लोगों ने कहा, और मैंने भी जो है अपनी कुछ कॉपी 700 पर कॉपी जो है वो अटेस्ट होती है, मैंने वो भी करवा ली 2 कॉपीज़, लेकिन उनका फायदा नहीं हुआ क्योंकि अगर आपने फॉरेन ऑफिस से उनको अटेस्टेशन करवानी है ना, तो फॉरेन ऑफिस जो है वो सिर्फ ओरिजिनल को वेरीफाई करके देता है। तो ये थी बेसिक डिटेल्स। मजीद आपके माइंड में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे इंशाल्लाह जो है आपको उसका जवाब मिल जाएगा। फी अमान अल्लाह।